राम राम। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग दीपावली से रिलेटेड कुछ ऐसे रेमेडी देखेंगे जो कि बहुत ही खास होगा, जो कि मेरा जीवन तो बदला और साथ ही साथ अनेक जो भी हमारे साथ पिछले 5 साल से ये रेमेडी कर रहे हैं उनका भी जीवन बदला है। और आने वाले टाइम में आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट कीजिएगा। रीजन क्या है दिवाली का इतना नाइट जो इतना पावरफुल क्यों होता है? एक तो ये काल रात्रि है और साल में 3 काल रात्रि आती है। एक शिवरात्रि, एक आपको होली, वो टाइम भी बहुत खास होता है, और एक आपको दीपावली। अब एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दीपावली पे माँ लक्ष्मी का पूजा क्यों किया जाता है? अगर आप देखेंगे तो सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो होली हो, और चंद्र का भी। तो सूर्य और चंद्र, और साथ ही साथ इस टाइम में आपको माँ काली, क्योंकि जो अमावस्या का गॉड है वो माँ काली है। पहला चीज याद रखिएगा। अमावस्या के देव हैं पितृदेव, और ग्रह राहु। कई जगह शनि भी लिखा है, बिकॉज राहु शनि बहुत जगह लिखा हुआ है ग्रंथों में कि ये एक प्रकार के ही हैं, और एक राहु शनि के थ्रू रिजल्ट देता है, शनि राहु के थ्रू। सो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप लोग पेन पेपर रखिए। मैं भी आप लोग को बताने के लिए सारा चीज नोट डाउन किया हूं, ताकि मैं भूलूं नहीं। क्या होता है ना कि वीडियो के फ्लो फ्लो में आदमी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, पेन पेपर रखिए। आप लोग को क्या प्रॉब्लम है, चाहे वो जॉब का प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंसेस का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, चाहे वो आपको सो कॉल्ड प्रॉब्लम विद शत्रु हो, ठीक है, अबंडेंस कैसे लाना है, मैनिफेस्ट कैसे करना है, ये सारा चीज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। नहीं जानते तो इस पे एक मैं लाइव वेबिनार ले लूंगा। आप लोग कमेंट करिएगा। सबसे पहली बात जो है वो आपको वास्तु रिलेटेड लक्ष्मी प्रयोग के बारे में बताएंगे। तो इसको करना यूं है कि घर के माताओं बहनों, अगर माता बहना नहीं है, जैसे मैं बैचलर हूं तो बैचलर भी ये कर सकते। आप लोग बाहर रहते हैं, ठीक है, नहीं तो आप अपने घर में बोलिए और देखिए असर आप पे होगा। और ये एकदम 100% बता रहा हूं। कैसे? जो दहलीज आप देखते हो, दहलीज है क्या, पहले ये समझना जरूरी है। आजकल के फ्लैट कल्चर में दहलीज खत्म हो गया। मैं वास्तु करने जाता हूँ, सबसे पहले दहलीज लगवाता हूँ। इसके बिना तो वास्तु चालू ही नहीं कर सकते आप। और ब्रह्म स्थान, क्योंकि दहलीज आधा आपका वास्तु दोष खत्म करता है। तो जो दहलीज पूजन है वो आप देखिएगा ना, जब आप गांव जाओगे ना, तो लोग हर पूजा से पहले दहलीज पे क्या करते थे, गोबर का पानी मिला के ऐसे करके फिर दहलीज सजाते थे। और दहलीज जो उठा हुआ रहता है ना एंट्री में गांव में, तो उस पे पैर नहीं रखना रहता, उसको लांग के जाना। उस पे पैर रखने से बहुत गुस्सा करते थे बड़े बुजुर्ग। हाँ, बच्चे खेलते टाइम रख सकते हैं, उन्हें माफी है। उसका रीजन भी मैं बता रहा हूँ क्यों माफी है। क्योंकि दहलीज आपको पता है ना, अभी अब मूवी भी आया नरसिम्हा। तो नरसिम्हा ने दहलीज पे ही राक्षस का वध किया था। राक्षस को क्या ये था, आशीर्वाद ब्रह्मा से। न दिन में न रात में, न सुबह न शाम, न घर में न बाहर में, न नर, न मतलब जानवर, कोई नहीं मार सकता, न अस्त्र न शस्त्र, न तंत्र न मंत्र। तो उनको नरसिम्हा ने अपने लैप पे रख के नाखून के द्वारा फाड़ा। वो भी कहाँ, दहलीज पे, ना न अंदर ना बाहर। कब? शाम में। न दिन न सुबह। नाखून, न अस्त्र न शस्त्र, न तंत्र न मंत्र। और नरसिम्ह अवतार न देव, न आपको मानव, और ना ही जानवर। तो ये है महत्व उस दहलीज का। और जो भी नेगेटिव चीज देखा जाता है वो किससे द्वारा देखा जाता है? राहु द्वारा। तो नरसिम्ह देव, इसीलिए नरसिम्हा स्तोत्र इस दिन शाम में अक्सर हम लोग लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी मंत्र, कुबेर मंत्र तो जरूर बताते हैं। बट इस सांझ में आप, शाम का टाइम है, सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद से 1 घंटे 15 मिनट तक बुध का होरा चलेगा। ये जो पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम नरसिंह स्तोत्र भी जरूर करिए।
तो जो इशू है आप लोग को घर का, जो भी आप लोग को डर लगता है कि कोई कुछ कर दिया, ये खत्म होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, दहलीज पूजन कैसे करना है, बड़ा आसान है। गंगा जल छिड़किए दहलीज में, मान लीजिए ये दहलीज है, तो इतना आगे तक, मतलब 2 हाथ आगे तक गंगा जल छिड़किए, एक साफ कपड़े से साफ करिए, और अंदर भी 1 हाथ साफ करिए गंगा जल छिड़क के। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, वहां पे हल्दी, हल्दी डालना है, हल्का पिसा हुआ हल्दी, बट वो आपको ऑर्गेनिक हो, उसको छिड़क के फिर आपको उसको साफ करना है। और दालचीनी का जो पाउडर होता है, उसे छिड़क के या फूक के भी आप बाहर से जाके अंदर फूक के दहलीज पे हल्का सा फैलने दीजिए। और माँ लक्ष्मी का आह्वान करिए, आवाहन करते हुए कहिए, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे यहाँ अष्ट सिद्धि, 9 निधि प्रदान करिए, और साथ ही साथ हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थिर लक्ष्मी आके वास करिए। ये बहुत ही जरूरी है। ये कब करना है, 20 का सूर्योदय से पहले, ठीक है, 20th का सूर्य उदय से पहले। देन आपको, क्योंकि मून का हो रहा आ जाएगा, जैसे सूर्योदय लगेगा मून का हो रहेगा, मून के होरे में किया गया काम हमेशा जल्दी खत्म हो जाता है, इसीलिए इस टाइम में सूर्योदय से पहले। देन सूर्य अस्त हो रहा है तब। और साथ ही साथ एक सिंह काल होता है, जो स्थिर लग्न भी दिखाता है। वो रात्रि, मतलब 20 का 12 बज गया, खत्म हुआ। अब जो दो, मतलब कि 21 अक्टूबर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जो रात का 2 बज के 7 मिनट है, और सुबह 4 बज के 15 मिनट तक ये सिम्हा काल चलेगा। इस टाइम में आपको ये करना है। और उसके बाद इस टाइम में आपको कुबेर यंत्र बनाना है। कुबेर यंत्र कैसे बनाएंगे, कुबेर मंत्र में लिख के अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, वो कुबेर मंत्र आपको यूज करना है, ठीक है। और कुबेर यंत्र बनाना है आपको भोजपत्र में, क्योंकि भोजपत्र जो होता है वो एनर्जी, उस टाइम का जो कॉस्मिक एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता है। अगर भोजपत्र नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप लोग कुबेर यंत्र खरीद लीजिए, कुछ नहीं से कुछ तो बढ़िया। तो ये यंत्र में वो डायग्राम होता है जो कि उस पर्टिकुलर कॉस्मिक एनर्जी को सोख के रखता है, पहला। तो अगर भोजपत्र आप ले पाए तो भोजपत्र लीजिए। अनार की लकड़ी, क्योंकि वो देवों का पेन होता है अनार की लकड़ी। और अष्टगंध, अष्टगंध से आपको ड्रॉ करना है कुबेर का यंत्र का जो नंबर है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये नंबर आपको लिखना है, कुबेर का मंत्र करना है 1008 बार, ठीक है। ये करते करते आपको ये मंत्र लिखना है। और अगर किसी के घर में श्री यंत्र है, तो आप शाम में तो लक्ष्मी पूजा करेंगे ही करेंगे, इस टाइम भी आपको श्री यंत्र सिद्ध करना है। आप माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो आप उठा सकते, कुछ नहीं समझ में आया तो श्रीम, ओम श्रीम 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 करके आपको 1008 बार करके श्री यंत्र का बकायदा पूजा करना है, क्योंकि जिनके घर में होगा उन्हें पता है। तो श्री यंत्र का पूजा करिए। और किसी को श्री यंत्र कैसे जागृत किया जाता है, श्री यंत्र की देवी माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, और ये गणपति की साधना के बिना जागृत नहीं होती। तो इनका अलग लेवल लेवल में होता है, एक रात में हम लोग कोई भी जागृत नहीं कर सकते, बट पूजा करके वो स्पेशल जो कॉस्मिक अलाइनमेंट है उसे हम अपने पास बुला के अपने घर में अलाइन करवा सकते। ये हो गया कनक धारा सूत्र। उस दिन शाम में, उस दिन सुबह में, वीनस के होरा में, और सिम्ह काल में जब आप बना रहे हैं कुबेर यंत्र, कुबेर यंत्र बन जाता है, तो कनक धारा सूत्र जरूर से जरूर करिए। ये दो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी को मंगल के रिलेटेड कोई एफ्लिक्शन है आपके चार्ट में, या मंगल के कारण कोई प्रॉब्लम आ रहा। प्रॉब्लम क्या आएगा मंगल के कारण, कोर्ट केस, या फिर घर में लड़ाई झगड़ा, कुछ भी मंगल का जो भी होता है, एक्सीडेंट, चोट चपेट, या सोच लीजिए पति पत्नी में नहीं बन रहे, तो क्या करिए, उस दिन आप खरीदिए डमरू उस दिन, या फिर आप सैटरडे भी खरीद सकते हैं, संडे भी खरीद सकते हैं, डमरू जो बजता है, शिव जी का डमरू। पूजा के बाद शाम में सब जगह घर में डमरू बजाइएगा। डमरू बजा के वो डमरू उसी टाइम प्रदोष काल चल रहा होगा, क्योंकि अमावस्या है, ले जाके शिव मंदिर में एक घी का दीपक जला के शिव जी को भोग लगा के आप वो डमरू शिव जी के यहाँ रखाइए। किसी को राहु से दिक्कत है,
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंदन की लकड़ी, यही मंगल, जब आप डमरू रखने जाए, चंदन की लकड़ी आप शिवालय पे रखाइएगा। जब जब चंदन घिसेगा, आपका राहु अच्छा परिणाम देगा। बट वो लकड़ी ओरिजिनल होना चाहिए। किसी को नर्व्स का दिक्कत है, बच्चा बोलने में लेट कर रहा है, या बच्चा को या बड़े बुजुर्ग को नर्व्स का इशू है, तो उस दिन संध्या में आप जो दीप जलाएंगे, तो तुलसी माँ के लिए तो दीप जलाएंगे ही, उससे बुध सही होगा। साथ ही साथ आप एक शंख खरीद लीजिएगा धनतेरस के दिन, या फिर अगर आप ये वीडियो संडे देख रहे हैं या मंडे भी देख रहे हैं, तो शंख आप जाके पूजा दुकान से खरीद के ले आइएगा। और शंख संध्या में जब आप बजा रहे हो, मतलब पूजा कर रहे हो, लक्ष्मी पूजन के बाद शंख बजाइए, और शंख पूरे घर में बजाइए। बच्चे के गाल में छुआना है और बड़ों के सर पे छुआना है। और वो शंख उस दिन अगर आप दे सके, दान कर सके, विष्णु मंदिर में या राम मंदिर में तो बहुत अति उत्तम है, नहीं कर सकते हैं, तो आप अगला दिन विष्णु या राम मंदिर में आपको दान करना है। और अगर आप वो शंख कुछ दिन घर में रख रहे हैं, तो हर दिन बजाना है वो शंख। और फिर थर्सडे को कोशिश करके उसे राम मंदिर में दान कर देना है। आगे बढ़ते हैं शनि का, जिसको जॉब का प्रॉब्लम है, जॉब की मतलब जॉब उसका मतलब स्थायी नहीं है। आजकल बहुत कंपनी सारा एआई के कारण जॉब जा रही है। तो आपको कुछ नहीं, हाथ में काला तिल लेना है, और 7 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज उठा के, मतलब उल्टा दिशा, जैसे अगर घड़ी चलता है ऐसे, तो ऐसे उतार के आपको ले वेस्ट साइड में अपने घर से निकल के फेंक देना है उसको, पहला। फिर जब दिया जलाएंगे, तो तिल का दिया, अगर तिल नहीं है तो सरसों तेल का 8 दिया आपको वेस्ट साइड में जलाना है। ठीक है, और उसमें आपको डालना है गोलकी, जो गोटा होता है ना, काली मिर्च जिसको कहते हैं, गोलकी। आप डालेंगे आपको दिख जाएगा। डाल के आपको वेस्ट साइड में जला देना है। आगे बढ़ते हैं। दिया का भी बहुत उपाय है। देखिए, लंबा दिया देवियों को जलता है, और जो गोल सा दिया है वो देवताओं को जलता है। लंबा दिया कुल देवी देवता को भी जलता है। फिर लंबा दिया ग्राम देवी देवता को भी जलता है। लंबा दिया लक्ष्मी या किसी भी प्रकार की देवियों को लंबा दिया जलता है। लंबा दिया क्या करता है, मान लीजिए कि आप लंबा दिया लक्ष्मी जी को लगा रहे हैं, ऐसे करके, जो ऐसे लंबा बाती आता है, ऐसे करके लगा रहे हैं, तो वो दिया आपका घर का लक्ष्मी बढ़ाएगा। ठीक है। और जो ऐसे गोल सा दिया आता है ऊपर उठा, वो स्थिरता लाएगा। तो आप जब भी लक्ष्मी जी को जलाइए, तो लक्ष्मी बढ़ाया जाता है ना, कुल देवी मतलब अपने कुल को बढ़ाना है, तो लंबा दिया। और आप बर के नीचे या पीपल के नीचे, जो बरगद गांच होता है उसके नीचे, पीपल के नीचे, येलो के नीचे स्थिर दिया लगता है, लंबा दिया नहीं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब क्योंकि दिया एक इतना बड़ा साइंस है, दिया और उसमें यूज किया जाने वाला तेल, अगर मैं उस पे क्लास लेने लगूँ तो 10 घंटा कम। ठीक है, और ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, बस आप लोग पढ़ते नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक मैं इसलिए देख, क्योंकि मिस ना हो कुछ। सैटर्न हो गया, वीनस के लिए कुबेर हो गया, और माँ लक्ष्मी हो गया। साथ ही साथ इस समय जब आपने द्वार पूजन जिस टाइम भी किया, उस दिन पूरा अगर आपको ये दिख जाए, लिजर्ड्स जिसको छिपकली कहते हैं, तो मानिएगा आपका वो पूजा सफल है। अब क्या करना है हमें, नजर, बहुत जन को नजर बहुत लगता है, या राहु का महादशा चल रहा है, या फिर किसी का पूरे घर, या फिर बंधन बोल रहे हैं ना, बांध दिया है, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, मेरा काम नहीं चल रहा। तो आपको नजर इस दिन उतारना बहुत पावरफुल होता है। नजर उतारने का 3 तरीका, क्योंकि जो इंडिया में है या जो फॉरेन में है, जो भी देख रहे हैं, नींबू समझते हैं, लेमन, उसे लेना है, सर से ऐसे करके, ऐसे मतलब सामने ऐसे करके 3 बार ऐसे करके उतारना है, और फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, और उस नींबू को चौराहा में फेंक देना है, बस इतना ही करना है। ये अकेला नींबू 20 जन का नजर काट सकता है। अब समझिए, राहु का महादशा अंतरदशा चल रहा है, या राहु किसी तरह से आपको दिक्कत दे रहा है, या आपका जिसका महादशा चल रहा है उसको राहु देख रहा है, तो आप नारियल लीजिए, जो पानी वाला नारियल होता है, हल्का सा, पूरा मतलब पीछे तरफ खाली नहीं होना चाहिए नारियल, पानी वाला नारियल हो, और पीछे से निकला हो, पूरा टकला नारियल नहीं लिया जाता। उसको फिर वैसे ऐसे करके उतारना है, और 4 बार, यहाँ राहु के लिए करे तो 4 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 4 बार ऊपर नीचे करना है, उसको ले जाके जो चौराहा आता है, मतलब ऐसे क्रॉसिंग आता है, उस उधर फोड़ देना है। अगर नहीं फोड़ पा रहे, चौराहा नहीं है, तो रोड पे आपको रात्रि में फोड़ देना है।
ठीक है, 12 बजे के आसपास उसे फोड़ देना है रात्रि। तीसरा, अगर पूरा बिजनेस बंधा हुआ है या घर में ही नजर है दोस्त है, ये बहुत प्रॉब्लम चलता है, तो आप उसको कहते हैं ना पेठा, या फिर एस ग्राउंड भी कहते हैं, तो उसको लेके, वो नहीं मिल रहा तो कुम्हड़ा समझते हैं, कुम्हड़ा जो हाँ बनता है शुभ अवसरों में, वो कुम्हड़ा लेके उस पे कपूर रख के, भीम सैनी कपूर रख के जला के, पहले आप लोग एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे कि सब उतर गया, फिर दूसरा कपूर जला के क्लॉकवाइज उतारेंगे, और उसको ले जाके चौराहा में फोड़ देना है। ये काम आप लोग का नजर दोष जो भी तंत्र मंत्र यंत्र है ये खत्म करेगा। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। तिल का तेल अगर शुद्ध मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, मैं खुद भी खोज रहा हूँ, देखता हूँ, बोला हुआ हूँ। नहीं मिला तो जो तिल का तेल है, वही तिल का तेल पे शनि का मंत्र करके 108 बार, 21 तारीख का सूर्योदय होने से पहले, उस टाइम गुरु का होरा रहेगा, ठीक है, तो गुरु का होरा रहेगा, गुरु के होरा में तिल के तेल से पूरे शरीर पे, बाल वाल में पूरे अच्छे से लगा के आप 15 मिनट बैठिए, शनि देव का ध्यान कीजिए, गुरु का ध्यान करिए, क्योंकि गुरु का भी हो रहा है और गुरु उच्च का है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत 14 साल, 12 14 साल बाद ये दीपावली आया जिसमें गुरु उच्च के हैं, और यहाँ वीनस नीच के हैं, ठीक है, और गुरु अतिचारी है, साथ ही साथ आपको सूर्य भी नीच के हैं, ठीक है, इसीलिए बहुत सारा डिबेट हो रहा है किस लग्न पे, किस लग्न पे, स्थिर लग्न में क्या प्रॉब्लम है, वो सब भी छोड़ देते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स को छोड़ देते हैं हम लोग। बट आप लोग को सबसे बढ़िया ये रहेगा, वो करके अपना जो भी नेगेटिविटी है अंदर से शरीर का, किसी भी तरह का बाधा है, रुक रहे हैं, आप इसे करके स्नान कर लीजिए। और स्नान में अगर गंगा जल है तो गंगा जल डाल दीजिए, नहीं तो हाथ, नहाने से पहले दोनों हाथ उसमें लगाइए, और ओम गंगाए नमः कह के आप, या 21 बार, फिर आप स्नान लीजिए। और अगर बेलपत्र भी मिल सकता है तो उस बेलपत्र को उस पानी में डाल के फिर स्नान करिए, आप देखिएगा सारा तरह का तंत्र मंत्र बाधाओं खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा? कुबेर का दिया, 4 मुखी दिया लेना है आपको, शाम से वो दिया जलता रहेगा निरंतर, चाहे वो आप लक्ष्मी स्थान पे जलाएं, चाहे वो आप द्वार पे जलाएं, जहां जलाना है, क्योंकि कुबेर क्या है, लक्ष्मी जी के फाइनेंशियल मिनिस्टर है, मतलब पूरा वो ताला का चाबी पैसा का कुबेर जी के पास है। मैं इसलिए गुरु का होरा पे इतना ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि गुरु के टाइम में होरा क्या होता है, आप लोगों को मैं एक वर्ड में समझा देता हूँ। जैसे आज, अभी आप आज वीडियो देख रहे हैं तो ये फ्राइडे है, शुक्र है, तो पहला घंटा शुक्र का हो रहा होगा, फिर 8वां घंटा शुक्र का हो रहा होगा, फिर 16वां घंटा शुक्र का हो रहा होगा। बट जिस भी दिन को चालू हो रहा है शुक्र का हो रहा है, तो शुक्र प्रधान रहेगा उस दिन में, और सैटरडे है तो शनि प्रधान रहेगा। वैसे ही गुरु अभी उच्च के हुए हैं और अतिचारी हैं, बाकी सब ग्रह थोड़े से दिक्कत में है, मतलब बुध भी अच्छा है क्योंकि बुध परिवर्तन किया हुआ है। खैर, आप लोग को स्नान लेना है, और मैं एक बार देख लेता हूँ कोई और बचा है कि नहीं। हाँ, ये चीज है। अब आगे चलते हुए, क्योंकि ये सारे उपाय का वीडियो खत्म हो गया, आगे चलते हुए पोटली कैसे बनाए, लक्ष्मी जी जो आए उसको अट्रैक्ट कैसे किया जाए, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इसका मैं बकायदा पीडीएफ डाल दूंगा अपनी टेलीग्राम में, ताकि आप लोग को ज्यादा दिक्कत ना हो उस टाइम, हैरानी और ये ना हो। सबसे पहले धनतेरस में क्या कर दे, एक वीडियो मैंने छोटा डाला था धनतेरस में, देखिए सोना चांदी अभी पहुंच से बाहर हो चुका है, तो धनतेरस में खरीदने के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है जो कम खर्चे में और हर कोई के पहुंच में है, वो धनिया लेना है। आप लोग को गोटा धनिया होता है ना, वो धनिया लेना है, और जो धनतेरस में खरीदा धनिया आपको यूज करना है कहाँ, लक्ष्मी पूजन में। फिर आप लोग को झाड़ू भी लेना है, भले धनतेरस के दिन शनिवार है बट आपको झाड़ू भी खरीदना है, तेज पत्ता लेना है, फिर क्या है, गोटा हल्दी लेना है, क्योंकि धनतेरस, धनतेरस सबको लगता है कि धन से हम लोग सोचते हैं धन, बट ये धनवंतरी का भी ये। तो जब आप गोटा हल्दी लेंगे ना, हल्दी क्या करता है, हल्दी इज एंटीसेप्टिक, तो वो एक तरह से रेमेडी, और धनतेरस मतलब धनवंतरी जी का मंत्र इस दिन 1 बार, 11 बार, 21 बार जरूर पढ़ें, वो आपका हेल्थ का प्रॉब्लम ना खत्म करेगा। फिर आपको लेना है इलायची लेना है जो कार्डमम कहते हैं, लौंग लेना है,
फिर खड़ा या कच्चा नमक भी बोलते हैं वो, अगर वो नहीं मिले तो खाने वाला नमक, वो मिले तो भी खाने वाला नमक लेना। नमक अपने में लक्ष्मी है। बहुत जन को ये गलत फहमी है कि नमक सनी होता है। नमक सनी नहीं होता, सीधा नमक सनी होता है। नमक चंद्र होता है। श्रावल्ली चैप्टर नंबर 7, श्लोका नंबर 7 to 13, यहाँ पे नमक के बारे में लिखा हुआ गया है। नमक आपका मून से रिप्रेजेंट होता है, और मून कहाँ, उचका होता है दूसरे घर में। जब आप देखोगे वीनस रात्रि में, जब हम मैं बता रहा हूं कि 2:07 से लेके 4:15 में, इस टाइम वीनस और मून साथ में बैठा होगा, तो जिसका पैसा नहीं बचता, कमा रहे हैं बट पानी जैसा बह जा रहा है, ये उपाय। जो रात्रि का टाइम है, जब मैं बोल रहा हूँ कुबेर यंत्र सिद्ध करिए या मंत्र करिए, ये रात्रि बहुत पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि आपका एक बार का किया हुआ मंत्र आपको 1,000 बार का रिजल्ट देके जाएगा। बस करना है, क्योंकि दिन भर थके रहते हैं हम लोग, शाम शाम में सो जाते हैं, बट असली साधक इस रात को ही मंत्र करते हैं। ठीक है। दालचीनी जरूर लेना है कल, और पीला सरसों भी लेना है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कल और धनतेरस के दिन या फिर संडे मंडे जब भी हो, एक पोटली बनता है। अब पोटली में बहुत कुछ आप लोग सुने होंगे। कुछ तो पोटली, जैसे अब मैं अपने लिए पोटली बनाता हूँ, अपने परिवार के लिए बनाता हूँ, तो मैं कुंडली भी देख के बनाता हूँ। ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग को कुंडली छोड़ मैं एक जनरल पोटली बनाना बताता हूँ, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और ये पोटली में फिर अगेन श्री मंत्र श्री सूक्तम तो आपको करना ही करना है। उसका तो कोई यही नहीं है, मतलब बोलते हैं ना, श्री सूक्तम शाम में पूजा के बाद आपको बजाना है। मैं शेयर ही कर देता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसमें कोई गलती करें। चलिए आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग, शायद दिख रहा होगा, हाँ, क्या क्या आइटम है, कैसे हम लोग अट्रैक्ट करें। लाल कपड़े की जरूरत है हमें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। गंगा जल की जरूरत है, नहीं तो गुलाब जल, इत्र की जरूरत है, इत्र जरूर लेना है। इत्र इसमें लिखा हुआ भी नहीं होगा। गोमती चक्र आपको 7 पीस लेना है। ठीक है। प्रोटेक्शन एंड वेल्थ फ्रॉम विष्णु एनर्जी, कौड़ी लेना है 5 पीस। फेमिनाइन एनर्जी एंड फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। ठीक है। हल्दी, यहाँ पे अगर काला हल्दी मिल जाए तो सर्वोत्तम। वैसे तो काला हल्दी शायद ही ओरिजिनल कहीं मिलता है, जो मिलता है मार्केट में पता नहीं वो क्या है। काला हल्दी इतना आसानी से नहीं मिलना। नहीं तो कुछ नहीं, जो हल्दी है उसी को ऐसे करके ये कर देना है, छिड़क देना है। कुमकुम, ठीक है। और अगर कुमकुम नहीं मिल रहा तो आप सैंडलवुड का भी ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। पाउडर, अनब्रोकन राइस, मतलब जो भी चावल लेंगे वो देखना है टूटा नहीं होना चाहिए, 21 दाने। ठीक है। अबंडेंट एंड क्लोव, क्लोव इज व्हाट, लौंग। ठीक है। कार्डेमम, अगेन कार्डेमम इलायची है। देखिए यहाँ पीस भी लिखा है, 2-2 पीस। ठीक है। गुंजा लेना है, गुंजा 3 किस्म का होता है, तो आप तीनों ले लीजिएगा, काला, लाल और सफेद। अगर नहीं मिला, जो मिले वो ले लीजिए। रोज का पेटल या मैरीगोल्ड, मतलब गेंदा। अब देखिए क्रिस्टल चिप्स आप लोग को अभी नहीं मिलेगा, शायद जिनके पास हो बहुत अच्छा है। ये नहीं तो पायराइट, पायराइट नहीं तो आप गुरु का भी ले सकते हैं, कोई भी क्रिस्टल्स। अगर नहीं मिल रहा है तो इसे अवॉइड कर दीजिए, कोई बात नहीं इस जगह में। और चैंपल आपको लेना है ना, वो आपको देसी वाला लेना है, ये जो गोल गोल मिलता है वो नहीं। देसी चैंपल का नाम होता है भीम सैनी कपूर। ठीक है। सैंडलवुड पाउडर मिल जाएगा, और आपको क्या इंटेंशन है वो नोट उसमें लिख के आप डाल सकते हैं। उससे आपको, मतलब एक होता है ना इंटेंशन, ये नोट्स क्यों डाला जाता है, ये अफर्मेशन है। इस रात को अफर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये एक तरह से बोलते हैं ना कि हम फॉर्मेट मार के सिस्टम को रीलोड कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस रात को स्पाइन सीधा करके डिवाइन से कनेक्ट, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे कनेक्ट होने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हिंदी में भी मैं दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग देख के समझ लीजिए। सामग्री, गोमती चक्र, कौड़ी, हल्दी, कुमकुम, साबुत चावल, लौंग, इलायची, गुंजा, गुलाब या गेंदा के पंखुड़ियां, क्रिस्टल चिप्स। इसको अगर नहीं है तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। कपूर, चंदन पाउडर, संकल्प पत्र, जो आपको उसमें लिख के, जो आपको चाहिए इस साल, जो आपको जरूरत है।
वो आप लिख के डाल सकते हैं। तो पोटली मेकिंग भी हो गया, और इसे लाल कपड़ा में बांध के पहले रहने देना है, मतलब उस टाइम आप श्री यंत्र भी इसमें डाल सकते हैं। अगर श्री यंत्र नहीं कुबेर यंत्र भी है तो इसमें डाल सकते हैं। बट वो आपको रहने देना है कब तक, जैसे मंडे हो रहा है पूजा शाम में, तो पूरा दिन आपको रहने देना है, कम से कम 12 घंटे। कुछ उसमें सिल्वर कॉइन है तो सिल्वर कॉइन डाल दीजिए, नहीं है तो 1 रुपया का सिक्का डाल दीजिए। वो भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपके पास जो है वो काफी है। अगर ये सारा चीज आप लोग नहीं ले पा रहे, तो कुछ खास टेंशन नहीं लेने का, हल्दी मिल जाएगा ना, हल्दी का घाट, वो आप डाल के भी रख सकते हैं। एक होता है ना कि ये होने से बहुत मेन है डिवाइन से कनेक्ट होना। ठीक है। सो मैं यहाँ पे दिया के बारे में भी आप लोग को कुछ बता दिया हूँ, क्योंकि दिया बहुत बड़ा वास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर दिया के लिए मैं एक पूरा सीरीज पहले से ले आऊंगा। और दिया कोशिश करिए घी का दिया जरूर जलाइए, तिल का तेल का दिया जरूर जलाइए, और सरसों तेल का दिया जरूर जलाइए। ये आपको अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से आपको सुरक्षा भी करेंगे, और आगे चल के आप लोग को धन संपत्ति जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म करके आप लोग को खुशियां देंगे। आप लोग का आशीर्वाद चाहता हूं, और प्लीज ये वीडियो को जरूर शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हैप्पी दीपावली।